नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। उफ, ये ठंड पिछले कई दिनों से हर कोई यही कह रहा है। दिसंबर का महीना खत्म होने की ओर है, जबकि उत्तर भारत में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। कई राज्यों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा धुंध ने भी सड़कों से गुजरने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। अगले कुछ दिनों में घने कोहरे का भी अनुमान जताया गया है। तो ठंड और कोहरे की मार लगातार आम जनजीवन पर पड़ रही है। तो लगातार कोहरे की वजह से रफ्तार ठहर गई है। तो आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है इस धुंध से। तो धुंध से दृश्यता जो है वो कम हो चुकी है। कोहरे की मार से जनता में हाहाकार है और शहर शहर कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। तो एक सफेद चादर हर शहर में नजर आ रही है, तो जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और हर आने जाने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार धुंध की वजह से विजिबिलिटी लो हो चुकी है, जिसकी वजह से आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां जो है फर्राटे से जो चलती थी अब वो ठहर चुकी हैं और लगातार प्रशासन भी यही कह रहा है कि आप थोड़ा देर से चलें और धीरे चलें, क्योंकि जिस तरह से धुंध का कहर है दुर्घटनाएं भी कई सामने आ रही हैं। तो वही मौसम विभाग का अनुमान बताए तो अभी ठंड से राहत लोगों को नहीं मिलने वाली है और ना ही इस धुंध से, बल्कि आने वाले वक्त में ये धुंध और भी बढ़ेगी और लोगों को और भी सावधान रहने की जरूरत है। जगह जगह जिस तरह से प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, चाहे वो रैन बसेरे की व्यवस्था हो या फिर अलाव जलाने की व्यवस्था हो, कंबल वितरण का व्यवस्था हो, इन सभी व्यवस्थाओं पर लगातार प्रशासन कार्य कर रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ जो खुद उत्तर प्रदेश में तमाम उन जिलों पर, उन शहरों पर नजर बनाए हुए हैं, कहां कहां किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, व्यवस्था दुरुस्त है या नहीं, सिर्फ कागजी व्यवस्थाएं हैं या फिर उसमें हकीकत भी है, ये भी कहीं ना कहीं लगातार जायजा लेते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आ रहे हैं। तो सर्दी दे रही है कई परेशानियां। तो लोग अब अलाव जलाकर खुद को इस ठंड से सुरक्षित कर रहे हैं। और देखिए जगह जगह तस्वीरें भी आने लगी है, सड़कों पर अलाव जल रहे हैं और हाथ सेकते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ठंड से राहत लेते हुए, गर्माहट लेते हुए लोग अपने काम कर रहे हैं। और सड़कों पर जिस तरह से रफ्तार से गाड़ियां चलती थी अब उस पर भी ब्रेक लग चुका है, क्योंकि अब धुंध की वजह से विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल लो हो चुकी है और इस वजह से गाड़ियों में ठहराव आ गया है। तो देखिए शहर अलग अलग है लेकिन हालात जो है एक ही तरह है। धुंध की चादर, सफेद चादर हर शहर को लपेटे हुए हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से भी ये अपील की जा रही है कि आप जितना हो सके घर में रहें, जरूरी होने पर घर से बाहर निकलें और समय रहते निकलें। जब धुंध बहुत ज्यादा हो उस वक्त अवॉइड करें घर से निकलना या कहीं किसी काम से बाहर जाना।
और लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं जो अलग अलग जगह की क्या कुछ हालात हैं, क्या तस्वीरें हैं, वो भी आपको बताएंगे। अश्विनी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, प्रिया हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुकी हैं, हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, तो पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पीयूष, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, चूंकि दिल्ली के हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं अब संजीदा कर रहे हैं। धुंध की चादर लगातार बिछी हुई है, सर्द हवा है और एक्यूआई भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे दिल्ली में जो सर्द हवाएं हैं वो चल रही है। कोहरे की मार भी दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है और यही कारण है कि लंबी लंबी जो कतारें हैं गाड़ियों की वो सुबह में लग जाती हैं। हालांकि अगर हम फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाएं तो हल्की हल्की जो धूप है वो दिल्ली में होनी शुरू हो गई है। और यहाँ पे आप देखिए इंडिया गेट का ये तस्वीरें हैं जहाँ पे आपको हल्की हल्की धूप भी नजर आएगी। तो निश्चित तौर पे जो समय है, अगर हम कोहरे की बात करें तो करीब 8 बजे या 8:30 बजे तक काफी घना कोहरा रहता है और 7 बजे के आसपास अगर हम बात करें तो करीब 150 मीटर तक की दृश्यता मापी गई है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान आज की अगर हम बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें पोल्यूशन की तो पोल्यूशन का स्तर भी कई इलाकों में करीब 250 से 300 के बीच में कई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। तो निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हालांकि एहतियातन सरकार की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि रैन बसेरा में बेड्स की संख्या को बढ़ाया जाए और खासतौर पे उन लोगों को चिन्हित किया जाए जो आज भी सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है। खासतौर पे अगर हम बात करें तो जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के जवानों की संख्या भी बढ़ाई गई है कि किसी भी तरीके से अगर कोहरे की वजह से जाम की समस्या दिल्ली में होती है तो उससे किस तरीके से निजात दिल्ली वासियों को दिलाया जा सके। तो निश्चित रूप से अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनकी भी तमाम तरीके की राय है, सलाह है किस तरीके से सर्द हवाओं से बचना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो असर है छोटे बच्चों पर और बुजुर्गों पर पड़ता है। इसके अलावा दिल्ली सरकार संभवतः एक बैठक भी कर सकती है कि अगर स्कूलों के समय में खुलने के समय में अगर परिवर्तन करना है तो उसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश और गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे, इसको लेकर भी एक बैठक संभवतः होगी। तो निश्चित रूप से जो सर्द हवाएं हैं वो दिल्ली में फिलहाल भी चल रही है। हालांकि हल्की हल्की धूप जरूर अभी निकलना शुरू हो चुका है। तो एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे सबसे ज्यादा जो सर्द हवाएं हैं वो चलती है या कोहरा ज्यादा देखने को मिलता है। तो अलाव जलाने की भी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाएगी। फिलहाल ऐसी कहीं ना कहीं जरूरत प्रशासन को नहीं लगती है, क्योंकि 8 बजे के आसपास या 9:30 बजे तक हम बात करें तो धूप निकलना शुरू हो जाता है। कल भी 9 बजे के आसपास तेज धूप निकल चुका था दिल्ली में। तो आमतौर पे सर्द हवाएं जो चल रही हैं उससे बचने के लिए विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं। खासतौर पे जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और स्कूलों को लेकर भी कई दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। बिल्कुल पीयूष, और देखिए लगातार प्रशासन पर ही नज़र है कि किस तरह से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ बुजुर्ग और स्कूलों के लिए जिस तरह से लगातार लोग नज़र रख रहे हैं कि क्या बदलाव किए जाते हैं। लौटूंगी आपके पास, इस बारे में भी जानकारी लूंगी। हमारे साथ अश्विनी भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अश्विनी, अभी लखनऊ के क्या हालात है? देखिए उत्तर प्रदेश के अगर तापमान की बात की जाए तो 2 डिग्री कम हुआ है, कहीं ना कहीं देखिए ठंड है वो लगातार बढ़ रही है। अभी क्या स्थिति लखनऊ की? हाँ, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में इस समय धूप निकली हुई है और ये पिछले कई दिनों से जब से ठंड का प्रकोप बढ़ा है तो लेकिन दिन में धूप निकलने से वजह से कहीं ना कहीं जो ठंड है वो कमजोर पड़ रही है। निश्चित तौर पर देखा जाता है अमूमन कि जब बर्फीली हवाएं चलती हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो उसका असर जो मैदानी क्षेत्रों में दिखाई देता है। हालांकि दिखाई दे रहा है, लेकिन राजधानी लखनऊ में इसका असर अभी उतना नहीं दिखाई दे रहा है जितना और जगहों पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी कहीं ना कहीं जो तापमान है वो गिरावट में जरूर आई, लेकिन 7 सेंटीग्रेड के आसपास न्यूनतम तापमान रह रहा है और अधिकतम 20 सेंटीग्रेड के आसपास रह रहा है। तो ऐसे में ये सामान्य माना जा रहा है। और हालांकि जो कोहरा है वो शहरी क्षेत्र को छोड़ दें, अगर उसके बाहर के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर काफी है और जिसके चलते कहीं ना कहीं आवागमन जो है उसमें तकलीफ परेशानी हो रही है। हालांकि जो एक्सप्रेस वे हैं, हाईवेज हैं, उनको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो लोग एक्सप्रेस वे हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं वो अपनी गाड़ियों की स्पीड जो है उसको मेंटेन रखें। जो
सीमित स्पीड बताई गई है वहां उससे कम रखें, जिससे अगर कहीं पर कोई हादसा की स्थिति बनती है तो ज्यादा बड़ा हादसा ना हो। क्योंकि अमूमन पिछले अगर 7 से 8 दिन बात करें तो कोहरा लगातार गिर रहा है, कोहरा इस तरीके से गिर रहा है कि विजिबिलिटी 10 मीटर भी नहीं बचती है। तो ऐसे में जब हादसे हो रहे हैं तो कई गाड़ियां आपस में टकरा रही है, जिसका कहीं ना कहीं असर जो ये दिख रहा है कई लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में जो एडवाइजरी उसके अनुसार लोग धीमी स्पीड में चलें, कम स्पीड रखें गाड़ियों की, जिससे हादसे का शिकार ना होने पाए। साथ ही साथ अगर बात करें राजधानी लखनऊ में ठंड तो है, लेकिन वो अभी गलन जो अमूमन 25 दिसंबर के आसपास होती थी वो वैसी स्थिति नहीं बनी। पिछले साल 15 दिसंबर का जो तापमान था वो लमसम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, न्यूनतम तापमान था। और अभी तक का जो लखनऊ का इस साल का जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो न्यूनतम 7.4% रिकॉर्ड किया गया, जो अभी जो पिछले साल के अपेक्षा 2% अधिक है। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे थे, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ संकेत निर्देश है कि अलाव की व्यवस्था चौराहों पे की जाए, साथ ही साथ रैन बसेरों में जो व्यवस्थाएं उनकी होती हैं बेहतर की जाए। लेकिन ये सिर्फ कहीं ना कहीं कागजी है, क्योंकि जमीन पर जब जाइए तो आपको तस्वीर दिखती है कि वो चीज बेहतर नहीं है। न्यूज इंडिया की टीम ने 2 दिन पहले भी सच्चाई जानने के लिए बाहर निकली थी और देखा था कि किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही थी। लोग अभी भी सड़कों पर सो रहे हैं। हालांकि कल से अभियान शुरू किया गया, नगर निगम कर्मियों को लगाया गया है कि जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं उनको ले जाकर के रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए। लेकिन जो रैन बसेरे हैं वो अभी नाकाफी हैं, क्योंकि स्थायी और अस्थायी रूप से जो रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं उसमें संख्या लोगों की ज्यादा, तो ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। अभी भी लखनऊ में लमसम 50 से 100 के बीच रैन बसेरे बढ़ाने की आवश्यकता है। आखिर इस पर निर्णय कब होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी ओर पिछले साल की अपेक्षा बात करें तो 15 दिसंबर से जो अलाव था वो चौराहों पर जलने लगे थे, लेकिन आज 23 दिसंबर होने को है और अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि मुख्यमंत्री जो निर्देश दे रहे हैं उनको अधिकारी कितना मान रहे हैं, जमीन पर कितना असर दिख रहा है, ये देखना होगा। हालांकि मौसम की बात करें लखनऊ के, तो लखनऊ का मौसम अभी सामान्य है। यहाँ पर ना तो ज्यादा ठंड है ना ही गर्मी है, दोनों मिला जुला मौसम है। सुबह के टाइम में हालांकि थोड़ा गलन होती है, लेकिन जैसे ही 8 बजता है धूप निकलना शुरू होती है तो वैसे वैसे मौसम सामान्य हो जाता है। जी ठीक है अश्विनी, लौटूंगी आपके पास। प्रिया भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई है। प्रिया, नोएडा की क्या हालात है इस वक्त, एनसीआर की क्या स्थिति है, और अपने पीछे की एक बार तस्वीरें भी दिखाएं ताकि दर्शकों को भी पता चले कि नोएडा में क्या स्थिति इस वक्त है। तो बिल्कुल देखिए, ठंड का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वही ठंड के साथ सबसे ज्यादा मुसीबत बनी हुई है वो है कोहरा। जो आप पीछे की तस्वीरों में इस वक्त देखेंगी तो अभी लगभग 9:30 बज गए हैं, उसके बावजूद वहां की तस्वीर जो है कुछ और नजर आ रही है। देखिए, जो घना कोहरा है वो कम होता हुआ नजर नहीं आता, चाहे धूप भी निकल जाए। और साथ ही जो हम झेल रहे हैं वो है पॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग इलाकों में जो AQI है वो 300 को पार कर चुका है। वहीं अगर हम बात करें ठंड की, तो जिसको लेकर जो है प्रशासन यहाँ पर जागृत हो चुका है। अगर हम बात करें तो गाइडलाइंस जारी की गई है ऋतु की, जिनको भी कोई समस्या है, अलाव लगाने के अलग अलग पॉइंट जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हैं, वहां पर अलाव की व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही रैन बसेरों में बेड की व्यवस्थाएं की गई हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ठंड देखने के लिए मिल रही है, तो वहां पर खुद जो विधायक धीरेन्द्र सिंह है ग्रेटर नोएडा जेवर से, वहां पर खुद जो है जमीनी स्तर पर वो उतरते हुए नजर आए हैं। खुद वो गांव में जा रहे हैं, लोगों को कंबल वितरित कर रहे हैं और भी गर्म कपड़े दे रहे हैं ताकि लोगों को इस ठंड से निजात मिल सके। वहीं अगर हम बात करें नोएडा प्राधिकरण नजर आ रहा है, वहीं अगर बात की जाए हाईवे की तो वहां पर देखिए स्पीड लिमिट कम कर दी गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पे लगभग 15 दिन पहले ही स्पीड लिमिट को कम कर दिया गया है, क्योंकि घने कोहरे की वजह से लगातार एक्सीडेंट होते हुए नजर आ रहे थे। वहीं अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में एलिवेटेड रोड पर भी 50 किलोमीटर की स्पीड कर दी गई है, क्योंकि लगातार जो एक्सीडेंट हो रहे थे उसमें कई लोग अपनी जान गंवा रहे थे। वहीं देखिए, नई नई गाइडलाइंस जारी की जा रही है ताकि जो एक्सीडेंट है वो किसी तरीके से रोके जाएं, क्योंकि लगातार जो गाड़ियों की रफ्तार है धीमी होती हुई नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से रोज एक्सीडेंट होते हुए नजर आ रहे थे। और जगह जगह अब लोग अपनी जो है आग जलाते हुए नजर आ रहे हैं और जो अथॉरिटी है वो भी जागृत नजर आ रही है। लेकिन देखिए, ठंड का मौसम है तो लगातार ठंड तो बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर हम अभी की बात करें तो भी अभी 8 डिग्री टेम्परेचर है, हालांकि थोड़ी थोड़ी धूप निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर कोहरे की मार जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार कोहरे की वजह से लोगों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। चाहे हम टीचर्स की बात करें, बच्चों की बात करें, नन्हे मुन्ने बच्चे सुबह 7 बजे स्कूलों के लिए निकल जाते हैं। हालांकि कल DM के ऑर्डर आने के बाद स्कूल में टाइमिंग चेंज की गई है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम
चेंज नहीं हुई है, क्योंकि लगातार देखिए 9:30 बजने वाले हैं, उसके बाद भी कोहरा इतना ज्यादा है, तो नन्हे मुन्ने बच्चों को तकलीफ हो रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में नई गाइडलाइंस जारी हो, क्योंकि जो जी। प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनकी छुट्टी करने की बात अभी चल रही है, तो लगातार देखना होगा कि क्या स्कूल बंद होंगे, क्योंकि लगातार ठंड का प्रकोप आगे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए। ठीक है प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। हरेंद्र हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, गोरखपुर के क्या हालात हैं इस वक्त? ठंड कितनी दस्तक दे रही है गोरखपुर में? हम बताना चाहेंगे कि आज जिस तरह से ऋतु ठंडा जी। का मौसम बीते कई दिनों से कोहरे छाए हुए हैं, सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ है। खासतौर से अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण लोग घरों में दुब के हुए हैं। जो घरों से निकल रहे हैं बाहर, प्रिया ने जिस तरह से ये बताया कि कोहरे के कहर के कारण जो गाड़ियां सड़कों पर तेजी से रफ्तार बढ़ती थी, उनकी रफ्तार धीमी हो गई है। खास तौर से अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर जिले में चाहे वाराणसी रोड हो, सोनौली रोड हो, देवरिया रोड हो या बिहार का जो भी रोड हो, वहां पर जिस तरह से गाड़ियां फर्राटे भरती थी, आज स्लो मोशन में चलने के लिए मजबूर है। यही नहीं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ ठंडक के सीजन में। भाई साहब थोड़ा सा आइए, ठंडक के सीजन में इन लोगों से जानेंगे कि किस तरह की ठंडक के लोग महसूस कर रहे हैं और किस तरह का, भैया किस तरह की ठंडक आप लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और कड़ाके की ठंड में किस तरह से बचाव है? अरे बहुत ज्यादा ठंड है इस समय, कुहेसा बहुत ज्यादा है, रोड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ना मतलब ठंड का बहुत बीहड़ आलम है। नहीं, खासतौर से किस तरह से बचाव कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। बचाव करने के लिए घर ही में रह रहे हैं, हाँ। घर से बाहर कम से कम निकल रहे हैं। बच्चों को स्कूल कैसे भेज रहे हैं, क्योंकि अभी आज आखिरी दिन है स्कूल का, आज एग्जाम था इसलिए भेजना पड़ा। उसके बाद से स्कूल कल से। क्या प्रशासन की तरफ से किस तरह की ठंडक से बचाव की व्यवस्था किए गए? अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था लोगों को कि ठंडक से जनता को बचाने का प्रशासनिक अधिकारी भरपूर प्रयास करें। नहीं, अब हम लोग, लेकिन अभी तो ऐसी कोई बात। रितु, हम बताना चाहेंगे कि जिस मोहल्ले में हम खड़े हैं, ये राप्ती नगर गोरखपुर का सबसे पॉश इलाका माना जाता है और सबसे वीवीआईपी लोग इस वार्ड में, इस मोहल्ले में और इस इलाके में बसते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि ठंडक जिस तरह से बढ़ी है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित अधिकारियों को किया था कि ठंडक से बचाव के लिए हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। रातों में अधिकारी अपने गाड़ियों में कंबल डाल करके सड़कों पर भ्रमणशील है, ताकि कोई गरीब असहाय अगर सड़कों के किनारे ठंडक से ठिठुरता मिले तो उसे गर्म वो जो है कि कंबल दिया जाए ताकि ठंडक से बच सके और रैन बसेरा में उसे स्थान दिया जाए। लेकिन अधिकारियों की निरंकुशता के कारण ऐसा नहीं हो पाया, न अलाव जल रहे हैं। अभी नागरिक ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश देते हुए अधिकारियों को कहा था कि व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। और गोरखपुर में कुछ जगहों पर व्यवस्था नगर निगम द्वारा, जिला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर अभी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं। और इस समय यह भी मामला है कि पार्षदी का चुनाव, जो नगर निकाय का चुनाव जो होने वाला है, चुनाव के लिए प्रत्याशी अधिक खड़े हुए हैं, इसलिए कोई जोर भी प्रशासनिक अधिकारियों पर नहीं डाल रहा है कि कोई क्रेडिट तीसरा न लेके चला जाए जनता के बीच में। यह भी एक मामला है। इस समय प्रशासनिक अधिकारी काम भी करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन भी करना चाहते हैं, लेकिन जो स्थानीय स्तर के नेता हैं, जो स्थानीय मुद्दे को लेकर के चलना चाहिए, जिनको स्थानीय समस्याओं को जागरूक करना चाहिए, लोगों के बीच में रखना चाहिए, वह लोग आपस में खींचातान, क्योंकि एक एक वार्ड में 30 पार्षद के प्रत्याशी खड़े हैं, तो कोई क्रेडिट दूसरे को देना नहीं चाहता, ना वो करना चाहता है। इस कारण से मोहल्लों में जो अभी तक असुविधाएं हो रही हैं, वो असुविधा देखने को मिले। लेकिन मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश अधिकारियों को और अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि किसी भी वार्ड में, किसी भी मोहल्ले में और किसी भी ऐसे स्थान पर अगर ठंडक से कोई ठिठुरता मिले या गरीब असहाय मिले तो उसे कंबल और भोजन की व्यवस्था जरूर कराएं। तो मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन अधिकारी करते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव कहीं न कहीं उनके आदेशों पर और उनके निर्देशों पर बाधक बना हुआ है।
बिल्कुल हरेंद्र, और कहीं ना कहीं प्रशासन को उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लगातार देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी नज़र रखे हुए हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और जिस तरह से अब ठंड और भी बढ़ने के आसार हैं। लगातार मौसम विभाग भी कह रहा है कि आगे आने वाले समय में अभी ये ठंड कम नहीं होने वाली है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की ज़रूरत है। हमारे साथ गाजियाबाद से जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इस वक्त गाजियाबाद के क्या हालात हैं? ठंड से कितना आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है? देखिए, अगर ठंड की बात करें तो आज ये लगभग 5वां दिन ऐसा है जो लगातार बेहद ज्यादा ठंडा रहा है इस साल। अगर आज की बात करें तो लगभग रात को जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री तक पहुंच गया था, और अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त भी 6 डिग्री गाजियाबाद में बना हुआ है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि गाजियाबाद की जो ठंड है वो किस कदर बेकदर हो चुकी है। और अगर गाजियाबाद के लोगों की बात करें तो राहत लेने के लिए लगातार अलग अलग जगह पर जो अलाव जलाई जाती है या फिर अपनी तरफ से जो आग जलाकर जो हाथ सेकने का काम कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हो रही है। और इसके अलावा गर्म कपड़ों का बेहद ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें गाजियाबाद के स्कूलों की टाइमिंग भी इस बार चेंज हुई है। जो स्कूल लगभग 8 बजे के थे, प्राइवेट अगर सेक्शन की बात की जाए तो वो भी लगभग 9 बजे का हो चुके हैं। और अब बच्चों को कहीं ना कहीं राहत ये देने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे सुबह ठंड में ना आए, और जब तक कोहरा खत्म हो जाए तब तक वो भी स्कूल पहुंचे, ताकि किसी भी तरह की जो ड्राइव होती है, जिसको बच्चों को गाड़ियों से लाना ले जाना होता है, उसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन सभी जानकारियों को देने के लिए। और लगातार देखिए ठंड का कहर तो जारी है, और कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि जब तक ठंड है आप थोड़ा बचाव करिए, सावधान रहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।